हॉस्टल में जिस तरीके से बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, हॉस्टल में जिस तरीके से एक एक सबूत मिटाने की कोशिश हुई, हॉस्टल में जिस तरीके से वो बेटी जो बेबसी सी महसूस कर रही थी, उनको पता था कि यहाँ कानून व्यवस्था फिर भी मैं नहीं बच पाऊंगी, उनको पता है कि यहाँ कानून व्यवस्था फिर भी इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अपने ही गद्दारी करेंगे। वो अपने जिसे हमने वोट दिया है, वो अपने जिन्हें हमने वोट देकर सत्ता की कुर्सी पर बैठाया है, लेकिन वो आज सत्ता की कुर्सी पर इतने नशे में चूर हो गए हैं कि उन्हें वो बेटी दरअसल वो बेटी दिख ही नहीं रही है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के उस बेटी की जो नीट की छात्रा है, जो स्टडी कर रही थी, जो कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ भारत का जो है नाम करती, उसका जो है सम्मान भी करती, लेकिन उनके साथ कुछ गुंडे, कुछ दरिंदे दुष्कर्म करते हैं, उनके साथ बदसलूकी करते हैं, उनके साथ वो कर्म करते हैं जो हम बताने में भी शर्म आती है, लेकिन शर्म उन मंत्री को नहीं आती है, शर्म उन विधायकों को नहीं आती, उन कानून के रखवालों को नहीं आती है, जो ये ढंढोरा पीटते हैं, छाते पीट कर बोलते हैं कि बिहार सुरक्षित है, कानून व्यवस्था सुरक्षित है, और वो मंत्री के बेटा लोगों को शर्म नहीं आती जो दरअसल इस कांड में शामिल होते हैं। दो पहलू दर्शकों मैं आपको समझाऊंगा। एक वो लोग जो इस कांड को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो उनको जेल में डाला जा रहा है, और एक वो लोग जो सबूत मिटाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। आखिर इतनी नफरत क्यों है बच्चियों से, इतनी घिनौनापन क्यों आखिर बिहार की बेटियों के साथ करे? क्या वो बिहार की बेटी नहीं है? एक तरफ आप ही की डबल इंजन की सरकार कह रही है ना कि बीबीबीबीपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आखिर जब पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जब पढ़ाने की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, तो फिर उनको दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं, उन पर जलीलता क्यों कर रहे हैं, कहर क्यों उठा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल आज बिहार में बनकर रह गया। दर्शकों देखिए, पप्पू यादव का नाम आपको याद होगा, आधी रात में उनकी गिरफ्तारी, पूर्व आईपीएस रिटायरमेंट लेकर अमिताभ दास की आपको याद होगी, बहुत सारे कांग्रेस के नेता की याद होगी, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी यादव, तमाम लोगों की बातें याद होगी आपको, प्रशांत किशोर की बात याद होगी। वो तो परिवार के अंदर भी गए, सब ने आवाज़ उठाई, उनमें से कई जेल में चले गए, लेकिन अभी तक इंसाफ तक नहीं मिला। पप्पू यादव जेल गए, अमिताभ दास जेल गए, और बहुत सारे जेल गए। मतलब जिन्होंने सवाल उठाए उनको जेल में आपने डाल दिया, और जो सवाल नहीं पूछ रहा वो बड़ी वाहवाही कर रहे हैं। तो ये सवाल है कि आप डालिए ना भाई, नीतीश के बेटे को जेल में डालिए, उन पर आरोप लगा है, मंत्री के बेटे को डालिए, उन पर आरोप लगा है। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगा है कि भाई साहब पप्पू यादव ने बजब्ता 45 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि संजय जी कौन है, यादव जी कौन है, शर्मा जी कौन है, कौन कौन हॉस्टल में जाकर दरिंदगी किया, कौन पकड़ा गया, कौन नहीं पकड़ा गया, जो पकड़ा गया वो कसूर है या नहीं है, वो दरअसल उनको मोहरा बनाया जा रहा है। और जो मेन कसूरवार है, जो मास्टरमाइंड है, जो उस बच्ची का आरोपी है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, उनका दरअसल जो है खेल क्यों नहीं बिगाड़ा जा रहा, उन पर कानून का डंडा क्यों नहीं चल रहा है, वहाँ पर वो थर थर क्यों कांप जा रहे हैं, वहाँ पर विधायक मंत्री के जो है वो कानून व्यवस्था क्यों नहीं दिखता। संसद में बैठकर जो है बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि गुंडे माफिया थर थर काँप रहे हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो आरोप मीन जिस पर लग रहा है वहाँ तक आपका कानून का ताकत क्यों नहीं जा रहा, वहाँ पे बिहार पुलिस क्यों नहीं जा रही, वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं जा रहा? ये बड़ा सवाल बनकर आज रह गया। नीट छात्रा के परिवार पूरा दर दर भटक रहा है, वो तमाम दरवाजे खटखटा रहा है जहाँ से इंसाफ की बू आ सकती है, इंसान की खुशबू आ सकती है, लेकिन वहाँ नहीं जा रहा है। अब वो जाएंगे भी नहीं, उनको पता है, चाहे वो हाथरस की बेटी हो, उत्तराखंड की बेटी हो, यूपी की बेटी हो, मध्य प्रदेश की बेटी हो, मेरठ की बेटी हो, या फिर बिहार की बेटी हो, उन्हें पता है कि ये शोर शराबा राजनीति सियासत में इंसाफ पीस कर मर जाएगी, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बात उनको अच्छे तरीके से पता है, और यही वजह है कि आज उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए था, उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है जो लोग मेन रचयिता है, जो चक्रव्यूह उन्होंने जो है बनाया, जाल बनाया और उस मासूम की जान ले ली, उनके साथ दुष्कर्म किया, उनके साथ गलत किया। ये एक बड़ा सवाल बनकर रह गया।